घने जंगल की सुबह हमेशा खूबसूरत होती है। पेड़ों पर बैठी चिड़ियां अपनी मधुर आवाज में गाना गा रही थी और बड़े बड़े पेड़ों के बीच से हल्की धूप छलकर नीचे आ रही थी। इसी शांति के बीच जंगल का सबसे बड़ा और सबसे नेक दिल जानवर हाथी भावन धीरे धीरे रास्ते पर चल रहा था। आज मौसम भी कितना सुहाना है। थोड़ा आगे चलकर नदी से पानी पीता हूँ। भावन नदी की ओर बढ़ रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई। झाड़ियों से निकलता है पतला, चालाक और तेज आंखों वाला सियार। निखिल दूर से हाथी को देखता है और उसके दिमाग में कुछ शातिर प्लान बनता है। ये हाथी तो बहुत भोला है। अगर इसको बेवकूफ बनाया जाए तो मेरे कई दिन मजे में कट सकते हैं। सियार निखिल मुस्कुराते हुए हाथी की तरफ बढ़ता है। नमस्ते नमस्ते भावन भाई, आप कैसे हैं? ओह निखिल, नमस्ते। मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ। क्या बताऊं भाई, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख। अरे क्यों, क्या हुआ? भाई, मेरी झोपड़ी में खाना खत्म हो गया है। 3 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं। हाथी तुरंत दयालु हो जाता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो मेरे साथ आओ, मैं कुछ खाने को दिलाता हूँ। फंस गया हंसोड़ हाथी। ओहो हो, धन्यवाद भाई। दोनों साथ साथ चलते हुए जंगल की दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जहां हाथी आमतौर पर फल तोड़कर खाता है। ये लो निखिल, ताजे ताजे फल हैं, जितना चाहो खा लो। सियार तुरंत भूखे की एक्टिंग करते हुए बहुत तेजी से खाने लगता है। वाह भाई, कितने मीठे फल हैं। सच में आपकी दया का कोई जवाब नहीं। अरे रहने दो, सब साथियों का साथ देना चाहिए। लेकिन सियार के दिमाग में चालें चल रही थी। अभी तो बस शुरुआत है, असली खेल तो आगे होगा। दिन ढलता है, शाम होती है। हाथी अपनी जगह लौटने को तैयार होता है। ठीक है निखिल, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। रुकिए भाई, क्या मैं आज रात आपके पास रह सकता हूँ? रात में बहुत डर लगता है। लेकिन हाथी तो काफी भोला दिल वाला था। कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ चलो। लेकिन निखिल के चेहरे पर जीत की बुरी मुस्कान थी। रात होने लगी, जंगल में हल्की हल्की हवा बह रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। हाथी भावन अपने बड़े पेड़ के नीचे बने आराम स्थल पर पहुंचता है। उसके पीछे पीछे सियार निखिल भी चालाकी से मुस्कुराता हुआ आता है। लो निखिल, यही मेरा रहने का स्थान है। तुम वहीं उस तरफ ठहर जाओ, हवा भी अच्छी आती है। हाँ भाई, यहाँ तो बहुत अच्छा है। आपके पास रहकर खुद को सुरक्षित महसूस करता हूँ। हाथी मुस्कुरा देता है और आराम से लेट जाता है। लेकिन निखिल के दिमाग में पहले से प्लान बना हुआ था। रात गहरा चुकी थी। हाथी गहरी नींद में था। अब असली काम शुरू। हाथी भाई तो राजाओं जैसी चीजें रखते होंगे। कुछ भी मिले तो मजा आ जाए। सियार धीरे धीरे हाथी के आसपास घूमता है और उसकी चीजें खंगालने लगता है। पत्तों की टोकरियां, फल, पानी का घड़ा। उसे एक तरफ रखा बड़ा फल टोकरी का ढेर दिखाई देता है। अरे वाह, इतने सारे फल! कल भी यही खाऊंगा और परसों भी। वो जल्दी जल्दी कई फल छिपा लेता है और कुछ वहीं खा जाता है। हाथी सोता रहता है। सियार चोरी करके एक कोने में जाकर चैन से सो जाता है। सुबह सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से चमकती है। हाथी जागता है, उठकर टोकरी चेक करता है और चौंक जाता है। अरे, ये टोकरी आधी खाली कैसे हो गई? मैंने तो कल इतने सारे इकट्ठे किए थे। सियार तुरंत उठकर मासूम बनने की एक्टिंग करता है। ओह भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया। शायद रात को कोई और जानवर आया होगा। हाथी थोड़ा सोचता है, लेकिन वो तो भोला था। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ठीक होगा। सियार मन ही मन हंसता है। ये हाथी तो सच में मूर्ख है। आज भी जमकर फायदा उठाऊंगा। उधर जंगल के दूसरे हिस्से में कुछ जानवर बातें कर रहे थे। यार, मैंने कल रात उस इलाके में किसी को चोरी करते देखा था। कौन कौन था? आकार तो सियार जैसा लग रहा था और उसके हाथ में फल भी थे। तोता हैरान था, क्योंकि वो जानता था कि हाथी भावन बहुत नेकदिल है और सियार पिछले कई दिनों से उसके साथ घूम रहा है। अगर ये सच है तो हाथी भाई को बताना जरूरी है। लेकिन वे दोनों सोचते हैं, हाथी भावन बहुत भोला है, वो बात मानेंगे या नहीं। जैसे ही दोपहर होती है, चालाक सियार फिर शुरू हो जाता है। भावन भाई, आज मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। अगर आप मुझे कुछ खास फल ला दो तो अच्छी नींद आएगी। हाथी चिंता में पड़ जाता है। कौन सा फल चाहिए? वही मीठे वाले जो नदी के उस पार पेड़ पर लगे हैं। हाथी सोचता है, वहां तक जाना काफी दूर है,
पर निखिल उसका साथी है, इसलिए वो मान जाता है। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। जैसे ही हाथी जाता है, सियार अपनी दुष्ट मुस्कान दिखाता है। अब तो राजा जैसा मजा है, काम इसका और मजे मेरे। हाथी भावन नदी की ओर तेज कदमों से बढ़ता है। नदी गहरी थी, पर हाथी आसानी से उसे पार कर लेता है। दूसरी ओर पहुंचकर वो सबसे ऊंचे पेड़ से ताजे मीठे फल तोड़ता है। निखिल को इससे आराम मिल जाएगा। कोई साथी दुख में हो तो मदद करनी चाहिए। वो बड़े प्यार से फलों को अपनी सूंड में लेकर वापस लौटता है। इधर जैसे ही हाथी दूर हुआ, सियार निखिल ने मौका पकड़ लिया। वो हाथी के घर के पास रखे बांस के डिब्बे खोलता है, जिनमें हाथी की कुछ खास चीजें रखी थीं। सूखे फल, जलकुंड का पानी, औषधीय पत्ते और छोटे सामान। ये तो मुझे पता ही नहीं था कि हाथी के पास इतनी चीजें हैं। आज तो मजा आ गया। वो आधी चीजें चुरा लेता है और झाड़ियों में छुपा देता है। हाथी वापस आता है और फलों को निखिल के सामने रखता है। ये लो निखिल, खास मीठे फल काफी दूर से लाया हूँ। ओ भाई, आपकी दया नहीं भूलूंगा। वह फल खाता है और हाथी पास बैठकर उसे देखता रहता है। कुछ देर बाद हाथी अपने सामान की ओर जाता है और चौंक जाता है। अरे, ये बांस का डिब्बा आधा खाली क्यों है? मेरी कई चीजें गायब हैं। सियार तुरंत ध्यान भटकाता है। अरे भाई, जंगल में बहुत चोर हैं, जरूर कोई आकर ले गया होगा। आप तो बहुत भरोसेमंद हैं, आपकी चीजों पर सबकी नजर रहती है। हाथी थोड़ा चिंतित होता है, लेकिन निखिल पर शक नहीं करता। जैसे ही शाम होती है, तोता चीकू उड़ता हुआ हाथी के पास आता है। भावन भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो चीकू। कल रात मैंने किसी को आपकी टोकरी से फल चोरी करते देखा था। किसने किया था? तोता धीरे धीरे नजर हटाता है और सियार की तरफ महसूस कराता है। उसका शरीर सियार जैसा लग रहा था। सियार तुरंत गुस्सा और ड्रामा शुरू कर देता है। क्या तुम मुझे चोर बता रहे हो? मैं तो तुम्हें भाई मानकर रहता हूँ और तुम ये आरोप लगा रहे हो। हाथी बेचारा फिर उलझ जाता है। सियार निखिल कॉमेडी और भावुकता का मिलाजुला ड्रामा करने लगता है। मैं तो आज ही जंगल छोड़ दूंगा। कोई मुझ पर भरोसा ही नहीं करता। भावन भाई भी शायद यही सोच रहे होंगे। नहीं निखिल, ऐसी बात नहीं। मैं तुम्हें अपना अच्छा साथी मानता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे। तोता निराश होकर उड़ जाता है। सियार मन ही मन खुश होता है। हा हा हा, यही तो चाहिए था। सबको बेवकूफ बना दिया। रात फिर गहरी होती है। हाथी सो चुका है और फिर शुरू होता है असली खेल। सियार चुपके से उठता है और हाथी के बचे हुए फल और औषधियों की चोरी करता है। अब तो आधा जंगल मेरा हो जाएगा। हाथी बस काम आएगा। वह चोरी का बड़ा सामान लेकर झाड़ियों की ओर जाता है, लेकिन किसी ने उसे देख लिया था। दूर अंधेरे में चमकती दो आंखें। बंदर टीटो। रात बीत चुकी थी। सियार को चोरी करते हुए बंदर टीटो ने देख लिया था, पर टीटो ने अभी तक हाथी को सीधा सामने बताया नहीं था, क्योंकि वो चाहता था पूरी सच्चाई हाथी खुद देखे। अभी अगर मैं सबको बता दूंगा तो सियार बहाना बना देगा। बेहतर होगा कि उसे रंगे हाथों पकड़वाया जाए। टीटो तोते चीकू के साथ एक योजना बनाता है। हाँ, आज रात हम दोनों पास ही छुपकर बैठते हैं। हाथी भावन को खुद देखना चाहिए कि असली चोर कौन है। दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। रात धीरे धीरे गहराती है। हाथी गहरी नींद में। सियार निखिल फिर उठता है, इधर उधर देखता है कि कोई जागा तो नहीं, फिर धीमे धीमे टोकरी की ओर बढ़ता है। हा 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 हा, ये हाथी कितना मूर्ख है। आज बाकी बचे फल भी ले जाता हूँ, फिर कल कोई और बहाना बना दूंगा। सियार चोरी करता है और तभी एक फल उसके हाथ से गिर जाता है। ऊपर पेड़ पर बैठे टीटू और चीकू मुस्कुरा उठते हैं। ये आवाज हाथी को जगाने के लिए काफी थी। हाथी धीरे धीरे उठता है और अपनी बड़ी लाल आंखें खोलता है। जैसे ही वो देखता है कि सियार टोकरी से फल निकाल रहा है, वो स्तब्ध रह जाता है। निखिल, ये क्या कर रहे हो तुम? सियार डर के मारे कपकपाने लगता है। वो मैं तो बस देख रहा था कि कहीं टोकरी टूट तो नहीं गई। ऊपर से टीटो चिल्लाता है। झूठ, एकदम झूठ, हमने सब देखा है। हाँ भावन भाई, ये रोज रात को चोरी करता था। सियार अब पूरी तरह पकड़ा जा चुका था। हाथी धीरे से आगे बढ़ता है। निखिल, मैंने तुम्हें खाना दिया, जगह दी, दोस्ती दी, और तुम बदले में मुझे ही लूटते रहे। सियार रोने लगता है। भाई, मुझसे गलती हो गई। लालच में अंधा हो गया था। मेरी नीयत खराब थी।
लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा है। तुमने मेरी दया को कमजोरी समझा, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं कि सच को ना समझूं। सभा बुलाई गई। सारे जानवर जमा होते हैं। बंदर, हिरण, तोते, खरगोश, भालू, सब। सियार ने कई रात से चोरी की है और इसके कारण जंगल में अफवाहें फैल रही थीं। जिसने गलती की है उसे सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। मैं सच में शर्मिंदा हूं, बस एक आखिरी मौका दे दो। ठीक है, तुम्हें दंड मिलेगा, लेकिन सुधारने का भी मौका मिलेगा। जंगल का आदेश सुनाया जाता है। निखिल अगले 7 दिनों तक पूरा जंगल साफ करेगा। सूखे पत्ते, गिरी चीजें, कचरा, सब। और 7 दिनों तक उसे किसी भी जानवर से कुछ भी मांगने की मनाही है। सब कुछ अपनी मेहनत से कमाना होगा। सियार सिर झुकाकर मान जाता है। अगले 7 दिन सियार सुबह सुबह उठकर जंगल की साफ सफाई करता है। देखो, अब ये सच में बदल रहा है। मेहनत इंसान को सुधार देती है, या जानवर को भी। अंत में सियार पूरी तरह थक जाता है, लेकिन उसकी आंखों में पश्चाताप साफ दिखता है। 7वें दिन शाम को हाथी सियार के पास आता है। निखिल, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया? हाँ भाई, अब कभी लालच नहीं करूंगा, मेहनत करूंगा, ईमानदारी से जीऊंगा। तो ठीक है, आज से तुम फिर से मेरे दोस्त हो। सियार आंखों में आंसू लिए हाथी के गले लग जाता है। जंगल फिर खुश था। जानवर मिलकर रहते थे। सियार मेहनत से अपना भोजन जुटाने लगा। हाथी और सियार फिर से दोस्त बन गए और जंगल में एक बात प्रसिद्ध हो गई कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और ईमानदारी से ही सम्मान मिलता है।